तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री में भी क्या, तो कॉन्टेम्पोररी इंडिया, मेकिंग ऑफ कॉन्टेम्पोररी इंडिया इंग्लिश में, और हिंदी में बोलेंगे कि समकालीन भारत का निर्माण। क्या बोलेंगे? समकालीन भारत का निर्माण, इंग्लिश में मेकिंग ऑफ कॉन्टेम्पोररी इंडिया। यह टॉपिक किसका है? तो दोस्तों सेमेस्टर 5 का है। ठीक है, सेमेस्टर 5 में कभी कभी क्या होता है, कोई कोई यूनिवर्सिटी कोर पेपर 11 में रखता है, कोई कोई यूनिवर्सिटी कोर पेपर 12 में रखता है। ठीक है, और डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी पे। चलिए देखते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे कि अभी एग्ज़ाम चल रहा है, कुछ यूनिवर्सिटियों में होने वाली है, ठीक है, और कुछ कुछ में हो चुका है। तो यह 2024 में हुआ एक पेपर है, और अगर आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो आप देख के जाइए, बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में क्वेश्चन मैच कर जाएंगे। ठीक है, आपके भी एग्ज़ाम में इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों फॉर्म में आएंगे, और फुल मार्क्स आपका किसी किसी यूनिवर्सिटी में 80, किसी किसी में 100 होता है। टाइमिंग 3 आवर होता है सभी के लिए। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं। तो बोला गया है कि किन्हीं 5 प्रश्न के उत्तर दें, आंसर यानी 5 क्वेश्चन। यार बगल में झगड़ा हो रहा है ना, ध्यान होता है, माइंड डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है, आप भी जानते होंगे कि जब झगड़ा वगैरह होता है तो पढ़ाई में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, जिसमें से आपके 8 को 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे। फिर आपके 4-4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हैं। फिर बाद बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी 16 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको बनाना ही पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि भारत में एकल नागरिकता किस देश से ली गई है? तो दोस्तों भारत के संविधान में एकल नागरिकता, ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप को अपनाया गया है, और यह हमारे इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और यहाँ पे ऑप्शन सी मत मार दीजिएगा, ब्रिटेन और कनाडा दोनों, ओनली ब्रिटेन। ठीक है, इसी को हम लोग इंग्लैंड बोलते हैं, यहीं से अंग्रेज लोग आया था। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बी, इसमें पूछा गया है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना को किसने लागू किया था? ठीक है, तो दोस्तों पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान को सबसे पहले लागू किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। डेट क्या है? डेट मालूम है? 1951 से 61। ठीक है, सॉरी 1951 से 56 प्रथम पंचवर्षीय योजना था। और जो है यह हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी, और इसमें कृषि पर बल दिया गया था, कृषि की पैदावार को बढ़ाने के लिए, क्योंकि उस समय भारत जो है बहुत ज़्यादा आदमी एक तरह से खाने के लिए जुट नहीं रहा था। यार आप लोग सुने होंगे, दादा दादी से मैं भी सुना हूँ, ठीक है, कि उस टाइम खाने के लिए निवाला नहीं मिलता था। सरसा मतलब चावल का गुंडी या फिर लेटो वगैरह खा के जीवन व्यतीत करते थे। आगे है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों अभी जो कांग्रेस है हमारा, ये कांग्रेस बहुत पुराना है, 1885 में बना था, हम सभी जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो नोट कर लीजिए। बम्बई में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, प्रथम अधिवेशन 1885 में बम्बई में हुआ था, और इसकी स्थापना एक रिटायर्ड IAS अधिकारी A.O. ह्यूम ने किया था, और इसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी ने बनाया गया था। किनको बनाया गया था? डॉक्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी को। ठीक है, और इन्हीं की बेटी से शादी करते हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी की बेटी से। कौन? ये क्या नाम है, जय, यार हमारे झारखंड के हैं, बहुत फेमस शादी है, जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा इनकी बेटी से शादी करती हैं। ठीक है, तो ये हो गया WC बनर्जी। आप बोलिएगा यार गजब, आप ये सब बात याद रखते हैं। अरे भाई पढ़ते हैं तो इंटरेस्टिंग मोमेंट याद रह जाता है। नेक्स्ट है, भारत की पहली वामपंथी पार्टी कौन है? ठीक है, तो दोस्तों भारत की फर्स्ट जो है आपका लेफ्ट साइड पार्टी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी, एस्टेब्लिश हुआ था 1925 को, 1925 ईस्वी को। ठीक है, तो जो भी लोग नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। और भारतीय कम्युनिस्ट का एक तरह से बोल सकते हैं कि कम्युनिस्ट का जन्मदाता MN रॉय को बोला जाता है, डॉक्टर मानवेंद्र नाथ रॉय। ठीक है, MN रॉय, या फिर भारतीय संविधान का जो दिया कि एक संविधान होना चाहिए थॉट, ठीक है, यह MN रॉय के नाम से ही दिया गया है, डॉक्टर मानवेंद्र नाथ रॉय। अगला है, लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? दोस्तों जयप्रकाश नारायण, जिसको लोकनायक, ठीक है, जनताओं का नेता कहा जाता था, JP इनको शॉर्ट में कहा जाता है। और झारखंड के हजारीबाग में इनके नाम से एक जेल बनाया गया है, सेंट्रल जेल, जयप्रकाश नारायण सेंट्रल जेल। ठीक है,
आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हिंदू कोड बिल कब पारित हुआ था। दोस्तों हिंदू कोड बिल जो है जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था सेम टाइम पे, ठीक है, 1947 पे बना था। तो याद रह जाएगा, जब आज़ाद हुआ था उसी टाइम क्या बना था, हिंदू कोड बिल। नेक्स्ट है हमारा कि नक्सल आंदोलन, अभी जो बोलते हैं ना नक्सल आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ। दोस्तों इसकी शुरुआत जो हुई नक्सल मूवमेंट की, यह हुआ था पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में विद्रोह हुआ था, वहाँ के लोगों को सताया जा रहा था जिसके कारण। और प्रेजेंट टाइम में बात किया जाए कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे है नक्सली, तो अपना झारखंड है बॉस झारखंड में भी सबसे ज़्यादा नक्सली हैं। यहाँ के 16 ज़िले जो है नक्सल से इफेक्टेड है आउट ऑफ 24, ठीक है। मतलब कि 3 भाग में 2 भाग जो है 8 के हिसाब से बांट दीजिए, तो 8 दूना 16, 8 तिया 24, ठीक है। 3 भाग में 2 भाग जो है नक्सल इफेक्टेड एरिया है। और अगर झारखंड, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का डेटा बताती है, एसएससी जीडी जो निकालती है ना वैकेंसी, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। और अगर झारखंड में देखा जाए कि स्पेशली देखा जाए झारखंड जीके वगैरह में पढ़िएगा तो 22 जिला बताएगा, 24 में से 22 को जिला जो है नक्सल इफेक्टेड है, ठीक है, ऐसा बताया जाता है। जो मैंने पढ़ा वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगला है मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, कि हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ मंडल कमीशन। दोस्तों मंडल कमीशन बनाया गया था 1979 का डेट था, 1979, ठीक है। और ओबीसी जो है ना, ओबीसी को आरक्षण देने के लिए बनाया गया था, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। इसको बाद में BC1 और BC2 में बांट दिया गया। जो है यह प्रतिनिधित्व किए थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, शॉर्ट में इसको बीपी मंडल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मंडल कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बीपी मंडल MP थे। और इसको जो है क्या बोलना है यार, ओबीसी से संबंधित है, ठीक है, ओबीसी के आरक्षण से संबंधित है। कब डेट, 1979, इतना याद रखिए ना बस, काफ़ी है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है, आपको इन्हीं 2 टॉपिक पे लिखना है, ऐसा कोई भी टॉपिक आ सकता है आपको लिखने के लिए। द्रविड़ आंदोलन है, नक्सलबारी आंदोलन है, आपको हो सकता है बोल दे कि मंडल कमीशन के बारे में लिखिए, ठीक है, या फिर बोल सकता है नक्सलवाद हो गया, हिंदू कोड बिल के बारे में लिखिए, ठीक है। कोई भी एक छोटा सा दे सकता है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के बारे में लिखिए, चाहे बोल सकता है वामपंथी पार्टी के बारे में छोटा सा नोट लिखिए, चाहे भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के बारे में, नहीं भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के बारे में जब भी आएगा बड़ा क्वेश्चन आएगा, पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में भी आएगा तो बड़ा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये इस तरह से 5 मार्क्स वाले आएंगे। अब बाकी बात कर लेते हैं 16 मार्क्स वाले। तो दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन से शुरू होता है 16 मार्क्स वाले, किसी 4 प्रश्नों को बनाना होगा 16 मार्क्स वाले, यानी कि 16 चौका 64। और इसका आंसर जितने भी 15 या 16 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, इसका आंसर करना है आपको बिटवीन 200 to 300 वर्ड्स, ठीक है। मतलब कि समझ लीजिए 2 खड़ा पन्ना अगर आप कर लेते हैं तो इसका आंसर एकदम मस्त हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके एग्ज़ाम में 20 मार्क्स का आएगा, वैसे 20 मार्क्स का आता नहीं है जनरली, फिर भी अगर आ जाए तो उसका आंसर करना है आपको कितना, 2 खड़ा पन्ना और 1 खड़ा पन्ना का आधा साइड, ठीक है। इतना इतना अगर आप कर पाते हैं या फिर 3 खड़ा पन्ना में, तो आपको जो है अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम पढ़ते जाते हैं क्वेश्चन कि क्वेश्चन किस टाइप से आ रहे हैं, और ये सभी क्वेश्चन आपको घर पे प्रैक्टिस करके जाना है ताकि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन भिड़े, ठीक है, और आए जब तो आप एकदम धुन के लिख पाएँ। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकता अर्जुन के प्रमुख प्रावधानों का वर्णन करें, ठीक है। भारतीय नागरिकता अर्जुन के प्रमुख प्रावधानों का वर्णन करें। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कि पंचवर्षीय योजनाओं से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 5 ईयर प्लान। फिर बताना है कि डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 ईयर प्लान्स के बारे में, ठीक है, ऑफ इंडिया, यानी कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य क्या है। अभी तो पंचवर्षीय योजनाएं ख़त्म हो गई हैं और यह इसके स्थान पे नीति आयोग आ गया है। कौन आयोग आ गया है, नीति आयोग। हो सकता है नीति आयोग के बारे में भी आपको लिखने के लिए आ जाए, और इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। और इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुई है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। और हाँ, अभी तक कुल कितने पंचवर्षीय योजनाएं ख़त्म हो चुकी हैं, तो 12 को पंचवर्षीय योजना ख़त्म हो चुकी है, इसको भी याद रखिएगा। और 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 2000 कितना था जी, 12 से 17, लेकिन इसको बीच में ही रोक दिया गया, ठीक है। 2012 से 17 था कार्यकाल, लेकिन इसको बीच में रोक दिया गया और नीति आयोग बना दिया गया।
इन सबको इतना अगर आप लिख देते हैं ना फैक्ट्स, उसके बाद जोड़ जड़ के, अरे भाई 1 नंबर बनेगा आंसर आपका। नेक्स्ट है हमारा विज्ञान एवं आधुनिक भारतीय समाज पर एक निबंध लिखें। ठीक है, इजी है, निबंध लिखने आया है विज्ञान और आधुनिक भारतीय समाज। तो बताइए विज्ञान के जनक वगैरह के बारे में, भारत में सीवी रमन के बारे में बता दीजिएगा थोड़ा सा। इनके जन्म दिवस पे 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं हम लोग। ठीक है, राइट एन एसे ऑन साइंस एंड मॉडर्न इंडियन सोसाइटी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में महिलाओं की स्थिति का वर्णन करें। ठीक है, इंग्लिश में क्या है कि एक्सप्लेन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो दोस्तों जब हमारा भारत आज़ाद हो गया तो महिलाओं की स्थिति क्या थी वो बताना है, और पहले की स्थिति क्या थी इसकी भी थोड़ा सा तुलना कर दीजिएगा, ताकि इससे जो है स्पष्ट आंसर हो सके। ठीक है, देखिए पहले के ज़माने के मुकाबले में अभी जो है बहुत ज़्यादा फास्ट है, और आजकल का तो मोटो ही बन गया है लेडीज़ फर्स्ट। ठीक है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत सारा आ गया है, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटा को भी पढ़ाओ। ठीक है, दोनों पढ़ाओ यार, ऐसा ना हो कि वही फिर से पहले लड़की पीछे थी अब लड़का पीछे हो जाए, दोनों को समांतर पैरेलल स्टेज में चल रहा है। अगला है हमारा 6 नंबर, जेपी आंदोलन का मूल्यांकन करें और भारत पर उनके प्रभाव का बारे में बताना है। ठीक है, एवेल्युएट द जेपी मूवमेंट एंड स्टेट देयर इफेक्ट ऑन इंडिया। जयप्रकाश नारायण, जेपी मतलब जयप्रकाश नारायण। अगला है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन, गठबंधन की राजनीति से आप क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है? गठबंधन सरकार के गुण और दोष बताइए। व्हाट इज मीन बाय तो कोलिशन पार्टी, देखिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कोलिशन पार्टी के बारे में। ठीक है, कोलिशन पार्टी एक्सप्लेन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट। देखिए जैसे कोई भी पार्टी है, जितना सीट है झारखंड में मान लेते हैं विधानसभा की 81 को सीट है। ठीक है, विधानसभा मतलब एमएलए की, और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो वहाँ पे लोकसभा की मान लेते हैं, कोई भी एक समझ लेते हैं ना, झारखंड वाला ही समझते हैं, इजीली आप समझिएगा 81 को सीट है। इसका 2/3 बहुमत 3 भाग में बांट दीजिए। ठीक है, 2/3 बहुमत अगर आप ला लेते हैं तो आप यहाँ पे फुल्ली जो है पूर्ण बहुमत पा जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इसका आधा और एक ज़्यादा भी नहीं ले पाते हैं तो वहाँ पे आपको जो है कोलैबोरेशन करना पड़ेगा और गठबंधन करना पड़ेगा। ठीक है, तब 2 पार्टी मिल के या 3 पार्टी मिल के अपना जो है कोटा को पूरा करेगा। जैसे ये पार्टी मिल गया, ए पार्टी, बी पार्टी और सी पार्टी। ठीक है, अब ये जो है मिल के आपस में ये एक सरकार बनाएंगे। जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम, ये कांग्रेस के साथ मिल के सरकार बनाई है। ठीक है, क्योंकि अकेले में उतना सीट नहीं ला पाई थी। अब क्या है खराबी इसमें, खराबी जानते ही हैं कि मान लीजिए ये बोलेगा कि हमारा 1 आदमी मंत्री बनेगा, जेएमएम बोल रहा है कि हमारा 2 आदमी मंत्री बनेगा, तब तक से कांग्रेस बनेगा अरे यार हम भी आपके साथ दिए हैं तो हमको भी मंत्री चाहिए, ये बोलेगा हमको ये पद चाहिए कि नहीं हमको ये पद चाहिए। तो बहुत सारा होता है, ये अगर अपना मंत्री सबको वापस ले लेता है, ठीक है, मतलब एमएलए सबको, तो ये इसका सरकार गिर जाएगा। तो बहुत सारा खतरा है, स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाता है ऐसे में सरकार। ठीक है, और दबाव में चलती है सरकार, बहुत सारा खराबी है, क्या बताएं। ये जो है ना एक तरह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है गठबंधन सरकार में, और इसका जो है खराबी कौन झेलता है मालूम है? उस राज्य के लोग। नेक्स्ट है हमारा नव उदारतावाद पर एक निबंध लिखना है आपको। मैं धीरे नव उदारतावाद पर एक निबंध लिखना है। ठीक है, राइट एन एसे ऑन न्यू लिबरलिज्म। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, 9 अंतिम है, और यहाँ पे चारों क्वेश्चन आपके 8-8 मार्क्स के हैं। पहला है वाम दल, दूसरा है हिंदू कोड बिल, तीसरा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, और चौथा है ना तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो देखिए दूसरा पंचवर्षीय योजना जो है आपका, इस पे कृषि पे ना फोकस करके किस पे फोकस किया गया? पहले पे कृषि, दूसरे पे औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, और दोस्तों इसके तहत जो है पीसी महालनोबिस ने प्लान बनाया था। किसने? पीसी महालनोबिस ने, और इस कारण द्वितीय पंचवर्षीय योजना को पीसी महालनोबिस मॉडल के नाम से जाना जाता है, जो कि 1951 से, इसको 2 को काट दीजिए, 1956 से 61 के बीच में चला था। ठीक है, और किस मॉडल पे आधारित था? पीसी महालनोबिस मॉडल पे। किस पे फोकस दिया गया? औद्योगिकरण पे, और जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेस भी रहा। ठीक है,
अब जब औद्योगिक हो गया, कृषि हो गया, तो तीसरे पे जो है हम लोग आत्मनिर्भर बनने की ओर फैसला लिए। ठीक है, तो तीसरे के बारे में आत्मनिर्भरता है। और यह जो है गडगिल, इसका जो क्या बोलते हैं यार, जैसे उसमें पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था मॉडल, इसमें जो मॉडल तैयार किया था उनका नाम था गडगिल। ठीक है, किसने बनाया था? गडगिल ने। कभी कभी पूछ लेता है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल से संबंधित है, तो गडगिल मॉडल पे आधारित थी। ठीक है, गडगिल। और यहाँ पे आत्मनिर्भरता पे बल दिया गया था ज़्यादातर कि हम जो भी चीज़ें करेंगे हम अपनी देश के ही करेंगे। थैंक यू दोस्तों, बस इतना ही इस वीडियो में, बहुत ज़्यादा बोल लिया यार। आई होप कि आप लोग लिखे होंगे इतनी सारी चीज़ें ना, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आपका बन गया होगा। थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।